हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले लोग इस देश के दुश्मन हैं, भारतीय संविधान के दुश्मन हैं। धर्म विशेष के नाम पर राष्ट्र की मांग करता है, ये देशद्रोही है, संविधान विरोधी है। ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। हिंदू राष्ट्र का मतलब इस देश में मनु का विधान लगेगा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं आपस में भाई भाई का जिस देश में नारा लगता था, वहाँ हिंदू मुस्लिम के नाम पर सौहार्द बिगाड़ा जा रहा है। बहराइच की जो घटना दिखाई गई, आगजनी, हिंसा, तोड़फोड़, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का लाइसेंस है। वो कभी अभी नौकरी के लिए सड़क पर नहीं आता, आगे अपने आंदोलन नहीं करता है, लेकिन वहाँ भीड़ बढ़ती जा रही है। देखिए, यही दुखद है। आज ये बीबीए बनाने की आवश्यकता क्यों? इसीलिए कि संप्रभु राष्ट्र पर कुछ यथार्थवादी ताकतें चोट पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं आपस में भाई भाई का जिस देश में नारा लगता था, वहाँ हिंदू मुस्लिम के नाम पर सौहार्द बिगाड़ा जा रहा है। अभी बहराइच की जो घटना दिखाई गई, सीधे सीधे वहाँ पर जो भी भीड़ प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से सार्वजनिक हुई है, तोड़ फोड़ करने वाले, आगजनी करने वाले, एक वर्ग विशेष के घरों पर हमला करने वाले, दुकानों को जलाने वाले, घरों में आग लगाने वाले लोग नारा लगा रहे थे, आगजनी, हिंसा, तोड़फोड़, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का लाइसेंस है। इसलिए आज बीबीए की आवश्यकता इसीलिए है कि इन सांप्रदायिक ताकतों को जो सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश में लगी है, इनको भी हम जवाब दे सकें। इसलिए इस देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों को सम्मान स्वाभिमान के साथ खड़ा करना आवश्यक है। और वो तभी खड़े हो सकते हैं जब उनके पास कोई विचार हो, और वो विचार है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का, हमारे सामाजिक परिवर्तन के महापुरुषों का, मानवर कांशीराम साहब जी का, जिसके बिना पर हम इस बात को घर घर जनता तक ले जाएंगे, सावधान करेंगे, सजग करेंगे। क्योंकि मेरी मान्यता है इस देश का मुस्लिम, इस देश का ईसाई विदेशी नहीं है। इस देश के दलित, आदिवासी, पिछड़े समय समय पर सामाजिक रूप से सम्मान स्वाभिमान पाने के लिए अपना धर्म बदले हैं। वही धर्म परिवर्तन करके कभी कोई इस्लाम धर्म कबूल किया है, कभी ईसाई बना है, और यहाँ तक कि सिख धर्म का इजाद भी इसी वर्ग के लोगों ने किया है। क्योंकि हमारी आदि संस्कृति बौद्ध संस्कृति रही है, हजारों साल तक ये बौद्ध राष्ट्र के रूप में था। हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले लोग इस देश के दुश्मन हैं, भारतीय संविधान के दुश्मन हैं। जब भारत संप्रभु राष्ट्र है तो हिंदू राष्ट्र क्यों? अगर हिंदू राष्ट्र बन सकता है तो बौद्ध राष्ट्र क्यों नहीं, जैन राष्ट्र क्यों नहीं, मुस्लिम राष्ट्र क्यों नहीं, सिख राष्ट्र क्यों नहीं? इसलिए मेरी मान्यता है जो भी धर्म विशेष के नाम पर राष्ट्र की मांग करता है, ये देशद्रोही है, संविधान विरोधी है। ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और यथार्थवादी ताकतें चुप हैं, क्योंकि अप्रत्यक्ष रूप से उनका इनको मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है। हिंदू राष्ट्र का मतलब इस देश में मनु का विधान लगेगा। जब मनु का विधान लगेगा तो यहाँ पर फिर इस अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, पिछड़ों को शूद्र के रूप में प्रताड़ित किया जाएगा, अपमानित किया जाएगा, धन, धरती, शिक्षा, सम्मान से वंचित किया जाएगा, गुलाम बनाया जाएगा। और इसीलिए हम चाहते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर तथा देश के तमाम आज़ादी के उन रणबांकुरों ने जो एक सपना संजोया था कि आने वाला भारत खुशहाल होगा, संप्रभु राष्ट्र के रूप में मजबूत होगा,
और हमारा हर नौजवान अपने पैरों पर खड़ा होगा, सम्मान स्वाभिमान की ज़िंदगी जिएगा, यह सपने साकार हों। इसलिए भारतीय संविधान और संप्रभु राष्ट्र को सशक्त बनाने और साथ ही साथ उसकी सुरक्षा में किसी हद तक संघर्ष करने की आवश्यकता पड़े तो लड़ने के लिए हम लोग तैयार होकर के इस गठबंधन को तैयार कर रहे हैं, जिससे कि इस देश में जातवाद, छुआछूत, ऊंच नीच, भेदभाव खत्म हो, विषमता खत्म हो और हिंदू मुस्लिम भाईचारा बना रहे। जिस प्रकार से सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी सब संविधान की नज़र में एक हैं, वो एका बनी रहे, ये हमारा लक्ष्य है। अभी आपने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का नाम लिया, मान्यवर साहब का नाम लिया, फिर विचार और विचार की ताकत का नाम लिया आपने। राजनीति के भाषण, आश्वासन देना और राजनीति के उस समय समस्याओं को हल करना, समस्याओं को इंगित करना, आप क्या लगता है कि इन मुद्दों से आप राजनीति आप सत्ता स्थापित कर पाएंगे, या जो मान्यवर काशीराम साहब ने जमीन पर कैडर का काम किया था, जिस ताकत से आप लड़ने जा रहे हैं, जिस ताकत से आरएसएस से या बीजेपी से, उसके ज़मीनी स्तर पर आज भी सुबह 5 बजे वो कैडर लेता है, और जो आपने तमाम मनुवाद तमाम की बात कही, वो उसी कैडर के आधार पर ही आप सभी को समझा पाएंगे कि इस आधार पर हम सत्ता पाएंगे। इसके लिए क्या काम करेंगे, क्योंकि 30 पार्टियों को संगठन है आपका। इसमें कोई दो राय नहीं। आपका जो सुझाव है और प्रश्न है वो बहुत ही सकारात्मक है, हम इससे सहमत हैं और यही कारण है कि अभी तक हम वैचारिक रूप से लोगों को तैयार करने के लिए इस प्रकार के विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करते रहते हैं और कैडर चलाने के लिए भी हम पक्षधर हैं, क्योंकि मानवर कांशीराम जी के साथ काम करने का मौका लंबे अरसे तक हमें मिला है और मानवर कांशीराम के उसी सामाजिक परिवर्तन आंदोलन को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं जो बाबा साहब के मिशन पर आधारित है। तो स्वाभाविक रूप से आपके विचारों से सहमत है और हमारा भी मकसद कैडर चला करके लोगों को सजग और सावधान करना है, क्योंकि जब तक हम जिसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, जब तक वो सावधान नहीं होगा, सम्मान स्वाभिमान के साथ खड़ा नहीं होगा, हमारा मकसद पूरा नहीं होगा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।